यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव को लेकर सरगर्मियां जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। तमाम दल अपनी अपनी जीत के दावे वहां पर कर रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात जो है मीरापुर उपचुनाव को लेकर है। मीरापुर एक हॉट सीट बनी हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। उस सीट को लेकर क्या कुछ तैयारी है राष्ट्रीय लोकदल की, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का एक बड़ा दावा है उस सीट को लेकर और माना जा रहा है कि वहाँ से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय लोकदल का ही कोई ना कोई प्रत्याशी जो है वहाँ से चुनाव लड़ेगा। बातचीत करेंगे खुद राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री चौधरी नीरपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। नीरपाल जी, मीरापुर में तो आपका दावा है ही है, माना जा रहा है कि 99% आरएलडी का ही जो होगा वो चुनाव वहाँ से लड़ेगा, लेकिन अन्य सीटों को लेकर क्या कुछ डिमांड है? कुछ और सीटें ही मांग रहे हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल। आज मैं सर्वप्रथम तो हमारे हॉकी के जादूगर, क्योंकि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, दादा मेजर ध्यानचंद जी, जिन्होंने हॉकी को 3 ओलंपिक जितवाए, पद्म विभूषण, जिनको आज हॉकी का देवता माना जाता है, उनकी आज जयंती है। तो मैं सभी देश के खिलाड़ियों को, प्रदेश के खिलाड़ियों को, सभी खेल प्रेमियों को शुभकामनाएं देता हूं इस अवसर पर कि दादा ध्यानचंद जी को नमन करें, उनको याद करें। और चुनाव की जो आपने कपिल जी उपचुनाव के बारे में जो पूछा है, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी कहा था कि मीरापुर जो सीट है वो राष्ट्रीय लोकदल की है, क्योंकि वहाँ हमारे भाई चंदन चौहान जी वहाँ से विधायक थे। तो अब चूंकि हमारे आदरणीय विधायक जी जो हैं बिजनौर से सांसद हो चुके हैं, वो सीट खाली हुई है, तो राष्ट्रीय लोकदल की है। तो राष्ट्रीय लोकदल ही वहाँ निश्चित तौर पे 101% लड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 1-2 सीटों पे जैसे खैर है, उसके लिए सलाह दी थी हमारे नेताओं ने, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को, कि अगर खैर सीट को राष्ट्रीय लोकदल को दे दिया जाए तो वो इजीली निकल जाएगी, वो एनडीए के खाते में जाएगी, भले राष्ट्रीय लोकदल जीते। तो उसके ऊपर भी विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन हम अपना दावा हमारा जो मजबूत है वो मीरापुर में, और मीरापुर में हम लड़ेंगे और निश्चित तौर से जीतेंगे। ठीक है। मीरापुर में अभी तक बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी, इन दोनों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वो भी दोनों मुस्लिम समाज से आते हैं। समाजवादी पार्टी से भी कहीं ना कहीं काजी राणा का नाम आगे चल रहा है प्रत्याशी के रूप में। तो राष्ट्रीय लोकदल भी किसी मुस्लिम प्रत्याशी को ये चुनाव वहाँ से लड़ाएगी या कोई और भी हो सकता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मुस्लिम प्रत्याशी लड़ाया जाए। हालांकि नाम चल रहे हैं वहाँ से, नवाजिश आलम का भी चल रहा है, वारिस खान जी का भी चल रहा है, औरों का भी चल रहा है, लेकिन वहाँ से हमारे जिला अध्यक्ष संदीप मलिक जी भी लड़ सकते हैं, अजीत राठी जी भी लड़ सकते हैं, प्रभात तोमर हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, वो भी लड़ सकते हैं, रमा नागर जी हैं, हमारी नेत्री हैं, जो है बहुत बड़ी नेता है हमारी पार्टी की और बहुत बड़े राजनीतिक घराने से हैं, गुजर समाज से हैं, वो भी लड़ सकती हैं। तो कोई भी ये हमारे नेताजी के ऊपर है किसको टिकट देंगे, लेकिन समीकरण को देखते हुए टिकट दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अगले महीने सितंबर में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। क्या लगता है कि चुनाव जीत जाएंगे मीरापुर का आराम से? निश्चित तौर से। उसका कारण है, देखो, जनता देखती है कि आज किसका काम हो रहा है, कौन काम आएगा, जनता के बीच में कौन रहता है। जैसे हमारे चंदन चौहान जी हर समय जनता के बीच में रहते थे, जनता का दुख दर्द सुना उन्हें। अब थे तो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक, तो राष्ट्रीय लोकदल की छवि और हमारे माननीय जयंत चौधरी जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, हमारे माननीय जयंत चौधरी जी की छवि अब ऐसी बन चुकी है, एक सेवक के रूप में किसान, मजदूर, नौजवान सभी के साथ खड़े हो जाना, सबकी समस्याओं को सुनना, सबको साथ लेके चलना, सबकी मदद करना। और आप देख रहे हैं कि खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं जयंत जी। तो इस चीज़ से जयंत जी का भी ग्राफ बहुत बड़ा है, राष्ट्रीय लोकदल का भी बहुत बड़ा है, प्लस हमें जो एनडीए का साथ मिलेगा, भाजपा का साथ मिलेगा, अन्य दलों का, तो निश्चित तौर से सब लोग मिलकर जब मेहनत से हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और जयंत जी का हमें मार्गदर्शन और निर्देशन और आशीर्वाद रहेगा और वहाँ की जनता का
ख़ास तौर से महिलाएं राष्ट्रीय लोकदल के साथ बहुत बहुत तादाद में जुड़ती जा रही हैं। दलित समाज जुड़ रहा है, मुस्लिम समाज है, सब समाज जुड़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि मीरापुर हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे और वहाँ पर मुस्लिम और जाट समुदाय के बीच में जो कुछ हुआ था, क्या लगता है कि वो खाई पट गई होगी अभी तक? क्या चुनाव में इसका कोई असर तो नहीं देखने को पड़ेगा, उपचुनाव पे इसका? आप एक चीज़ देखिए, ये जो विधानसभा चुनाव गया है, इस विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल 33 विधानसभाओं पे लड़ा, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर, और सब जगह से कहीं एक सीट, जैसे हमारी मथुरा से आई, शादाबाद से गुड्डू जी लड़े हमारे, छपरौली से हमारे अजय तोमर जी जीते, प्रसन्न चौधरी हमारे जीत गए शामली से, अशरफ भाई जीते हमारे थाना भवन से, और इसके अलावा हमारे सारे विधायक मुजफ्फरनगर से हैं। भाई अनिल जी मुजफ्फरनगर से हैं, मदन भैया मुजफ्फरनगर से हैं, राजपाल सिंह बालियान मुजफ्फरनगर से हैं, हमारे तमाम विधायक। तो वहाँ कहाँ इस चीज़ की खाई और वो रह गई है, तो केवल मीडिया का उड़ाया हुआ वो है। अब कुछ नहीं है, हम लोग सब प्रेम भाव के साथ रहते हैं, शांति स्वभाव के साथ, वो चीज़ भूल चुके हैं सब। वो जाने अनजाने में जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, और किन किन ने उसमें राजनीतिक रोटियां सेकी, वो सब चीज़ बहुत परे अब जा चुकी है। अब तो जाट और मुसलमान बिल्कुल भाईचारे के साथ, बिल्कुल भाइयों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं और साथ रहते हैं। अभी इस विधानसभा चुनाव में जो हम जीते थे, मुस्लिम भाइयों ने हमें खूब वोट दिया, और इसमें भी दिया, हमें लोकसभा में भी मुस्लिम भाइयों ने वोट दिया। तो जाट और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है, गठजोड़ है, ये तो मजबूत हो चुका है। अभी ये तोड़ने से नहीं टूटेगा, चाहे कोई कितने प्रयास कर ले, कितना गुमराह कर ले। जाट और मुस्लिम हम दोनों जो हैं बिल्कुल ये साथ रहेंगे। और इसके अलावा जिस तरीके से दलित समाज जुड़ता जा रहा है, जैसे हमारे अनिल भाई, हमारे माननीय मंत्री जी हैं पुरकाजी से विधायक, वो दलित समाज से आते हैं, उनकी वजह से बहुत दलित समाज जुड़ा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके SC ST प्रकोष्ठ के OP सागर जी, हमारे यहाँ सहारनपुर में SP सिटी भी रहे सागर साहब, तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ, उनके उससे भी काफ़ी दलित समाज जुड़ रहा है। तो सब समाज जुड़ रहा है, बहुत मजबूत राष्ट्रीय लोकदल होता जा रहा है। आने वाले जो हमारा मिशन है 2027, आप 2027 में देखना चौंकाने वाले परिणाम होंगे। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी किसी की, और मीरापुर आपको प्रमाण अभी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मीरापुर को लेकर आश्वस्त हैं, और साफ तौर पर ये भी कहने कि मीरापुर पे तो राष्ट्रीय लोकदल का ही पट्टा ही चुनाव लड़ेगा। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की खैर विधानसभा है, वहाँ पर भी राष्ट्रीय लोकदल जो है वो उस सीट की डिमांड कर रही है। साथ ही साथ प्रत्याशी समीकरणों के हिसाब से ही चुना जाएगा, ऐसा कहना है चौधरी नीरपाल सिंह झा। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कर रही।